चौंके मत दोस्तों, ये किसी आतंकवादी या बड़े मुजरिम का घर नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का घर है, जहां बुधवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि तलाशी आबकारी नीति केस के सिलसिले में की गई। दिल्ली के आबकारी नीति केस की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया के साथ संजय सिंह का भी नाम शामिल हुआ था, जिसके चलते अब उनके यहाँ पर रेड पड़ी है। आपको बता दें कि इससे पहले 24 मई को इसी केस में संजय सिंह के करीबियों पर ईडी ने छापा मारा था। तब संजय सिंह ने कहा था, मैंने ईडी की फर्जी जांच को पूरे देश के सामने उजागर किया। आज मेरे सहयोगियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर ईडी ने छापा मारा। सर्वेश के पिता कैंसर से पीड़ित है। ये जुर्म की इंतहा है, चाहे जितना जुर्म करो लड़ाई जारी रहेगी। इस तरह से संजय सिंह ने बयान दिया। बहरहाल अब संजय सिंह के घर पर भी ईडी ने रेड कर दी है। लेकिन दोस्तों, इस छापेमारी के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद ईडी की टीम की जबरदस्त तरीके से निंदा की जा रही है। इस वीडियो में राज्यसभा सांसद संजय सिंह के बुजुर्ग पिता के साथ जो व्यवहार सामने आया है, उसे देखने के बाद लोग जमकर मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं और कुछ कुछ कह रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। अगर मणिपुर के सवाल पर बेल में जा करके एक राज्यसभा सांसद के पूछने का धर्म है तो इसलिए सस्पेंड कर दिया जाए। तो दोस्तों, वीडियो आपने देखा। इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रशांत कुमार एक्स यूजर ने लिखा, आपको रेड करना है तो बिल्कुल करें, लेकिन संजय सिंह के पिता के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? वो तो घर के बाहर बैठे सिर्फ बातें कर रहे थे। परिवार वालों को ऐसे परेशान करना कितना सही? दोस्तों, इस वीडियो को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने ईडी के अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि ईडी के अधिकारियों ने संजय सिंह के पिता के साथ दुर्व्यवहार किया। आपकी तरफ से सोशल मीडिया साइट पर यानी कि एक्स पर ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा गया कि एक सांसद के बुजुर्ग पिता के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है मोदी की ईडी। दोस्तों, शराब घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया गया है। ये सब जानते हैं, क्योंकि आबकारी विभाग की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। अब इस मामले में संजय सिंह का नाम भी शामिल किया गया, उनको भी तलब किया गया है और उनके घर पर रेड की गई, जिस पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, यह ऐसा काल्पनिक घोटाला है जिसमें पिछले 15 महीने से छानबीन चल रही। कम से कम 1000 जगहों पर ईडी और सीबीआई छापे कर चुकी है, लेकिन ये यहाँ से 1 रुपया भी बरामद नहीं हो पाया है। भाजपा चुनाव हार रही है, ये सच्चाई है। दोस्तों, ईडी की इस कार्रवाई पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई। पॉलिटिक्स की खबर के मुताबिक एनसीपी सांसद संजय राउत ने लिखा, जिस तरह से संजय सिंह के घर पर छापेमारी चल रही, उससे मुझे लगता है कि ये तानाशाही की हदें हैं। वाकई दोस्तों, इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र की भाजपा सरकार संविधान एजेंसियों का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर रही है, अपने अनुरूप कर रही है, उससे पता चलता है साफ तौर पर कि ये तानाशाही का ही एक दौर चल रहा है, जहां प्रमुख मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, जो जमीनी मुद्दे उनसे ध्यान हटाने के लिए, चुनाव में अपना वोट बैंक बनाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करती हुई दिखाई रही है सत्तारूढ़ पार्टी। दोस्तों, आपको याद होगा कि अभी हाल ही में संजय सिंह ने अपने घर के बाहर पोस्टर लगाकर कहा था कि फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है, और अब उसके थोड़े दिन बाद ही संजय सिंह के घर पर ईडी की छापेमारी कर दी गई। दोस्तों, जहां एक तरफ संजय सिंह पर छापेमारी करने की जो ईडी की टीम का संजय सिंह के पिता के साथ में दुर्व्यवहार का वीडियो वायरल हुआ। दोस्तों, पत्रकारों के सवाल करने पर संजय सिंह के पिता ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मणिपुर के तीखे सवाल दागे, जिस पर उन्होंने कहा कि मणिपुर पर कब कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने अपना बयान जारी किया। संजय सिंह के घर पर जो ईडी की छापेमारी हुई है, उसके बाद पत्रकारों ने सवाल किया था संजय सिंह के पिता से, तो उन्होंने इस पर जवाब दिया कि मणिपुर पर कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं की जा रही। तो दोस्तों, इस जो पूरा मुद्दा है, संजय सिंह के घर पर जो कार्रवाई की गई है, ईडी की छापेमारी की गई, उसमें तमाम लोगों की और भी प्रतिक्रिया सामने आई है। केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, वो आप सुनिए। ये पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाला इन्होंने शोर कर रखा है। अभी तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं। इतनी बताते हैं 1000 से ज्यादा रेड हो चुकी है, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से आम आदमी पार्टी के संयोजक यानी कि केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा है कि जो चुनाव आने वाले 2024 में जो लोकसभा चुनाव आने वाले, उससे डर कर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की निराशा दिखाई दे रही है। निराशा के चलते इस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से लगातार जिस तरीके से ईडी का गलत इस्तेमाल करती आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार,
सरकार, मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ईडी का एक अलग से जो मुहिम छेड़ी है, जिसमें विपक्ष को लगातार जो है इस बात को लेकर परेशान किया जा रहा है। विपक्ष की जो जितने भी नेता हैं उन पर लगातार इस तरह से कार्रवाई की जा रही है, ईडी की छापेमारी की होती रही है, तो वो किससे छुपी नहीं, सबने इस चीज को देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईडी का उपयोग किस तरह से कर रही है, अपने फायदे के लिए दुरुपयोग कर रही है उसका। दोस्तों, इस पूरे ही मामले पर तमाम लोगों ने अपने अपने अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं और कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह से बौखलाई हुई है, इस तरह से घबराई हुई है कि वो इन घबराहटों जो मुद्दे हैं, जो कि प्रमुख मुद्दे जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी या फिर एक मुद्दा जातिगत जनगणना का मुद्दा जो इलेक्शन में इस वक्त उठाया जाना चाहिए, जो कि उठ रहा है, इसी के अलावा और भी तमाम मुद्दे, उन सभी मुद्दों को दरकिनार करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। और इसी के चलते जो है भारतीय जनता पार्टी इस तरह से ईडी का इस्तेमाल करे एक बार फिर से और इस तरह छापेमारी की जा रही है। तो आलोक चिक्कू नाम के एक एक्स यूजर है, उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर। जातिगत जनगणना पर चर्चा नहीं हो, इसलिए सुबह सुबह ब्रेकिंग न्यूज थमा दी जाती है। कल पत्रकार वाले मामला सारा दिन चलता रहा, आज संजय सिंह वाला मामला सारा दिन टीवी पर चलाया जाएगा। कर लो मोदी जितना फरेब ड्रामा करना है, बस बताओ देश में जातिगत जनगणना कब कराओगे, ओबीसी महिला को आरक्षण क्यों नहीं दिए सांसद ने। तो दोस्तों, इस तरीके से ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जिस तरह जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया जा रहा है, जिस तरह से बिहार में जातिगत जनगणना को जो है लागू किया गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से एक गले की हड्डी के रूप में रहा है जातिगत जनगणना वाला मुद्दा, जिसमें कि ना तो वो उगल पाते और ना निगल पाते और ना इस पर कुछ बहस कर पाते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से जातिगत जनगणना मुद्दे को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि इस मुद्दे को हटाने के लिए, लोगों का ध्यान इससे दूर करने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की गतिविधियां की जा रही है, इस तरह से एक्शंस लिए जा रहे हैं, विपक्षी पार्टियों को फंसाया जा रहा है, ईडी का सहारा लिया जा रहा है, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसमें कि मोदी सरकार की साफ तौर पर मंशा दिखाई देती है और ये पता चलता है कि मोदी सरकार किस तरीके से जो है अपना सरकार को बनाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए लगातार ऐसे ही तस्वीरें जो है दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ दी कंटेंट पर।